अली रजा साहब को, हाफिज अली रजा साहब। सारी जगह छोड़ दो, पीछे चले जाओ, मवद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। जेड़े पिंड दे अंदरों आए हैं, पिंड तो बाहरों आए हैं, साडे लू जी आया नू दो तीन गल्लां हैं थोड़ियां अखी दे सामने। ये पुल इस सेम दी मियां नवाज शरीफ बरजीस ताहर ने बनाई है। ये स्कूल ये भी मियां नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद बरजीस ताहर ने बनाया है। वो स्कूल बच्चों वाला वो भी मियां नवाज शरीफ ने बनाया है। ये नालियां ये भी मियां मोहम्मद बरजीस ताहर और नवाज शरीफ ने बनाई है।
जितने भी लोग इस जगह पर जमा हैं, ये कोई छुपी लुकी गल नहीं है कि ये सब मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, उसकी हुकूमत में बनी है और मियां मोहम्मद बरजीस ताहर ने बनवाई है। मैं इल्तिजा करता हूँ कि इसको अगे भी ठप्पा शेर ते लगाओ और मियां नवाज शरीफ पूरे मुल्क दा एक सियासतदान एक नंबर ते और मुल्क वास्ते काफी कुछ बेहतर सोचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब MNA चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहर, जनाब MPA एजाज भट्टी साहब और दूसरे नंबर पे मैं सिर्फ एक ही गल करना कि पिछली दफा कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं इलाके च काम ना होए। कुछ लोग ऐसे ने कि वो कहते हैं इलाके च काम ना होए। पिछली दफा मेरे लीडर चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहर साहब और मियां एजाज भट्टी साहब के 35 वोट उन्होंने यहाँ से सदकाने से जाया कर दिए और फिर मुझे कह रहे थे कि हमारी बिजली नहीं पूरी हो रही। अभी मैं आपको बता दूं कि उनके घर जो है उधर लाके मैं चौधरी मोहम्मद बरजीस साहब से रिक्वेस्ट की और ये आपके सामने ट्रांसफार्मर है लगा हुआ मेरे और सबकी बिजली जो है वो पूरी हो गई। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे लीडर चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहर साहब को इलाके में जितने काम किए हैं मेरे लीडर को बहुत कम वक्फा मिला। 8-9 महीने मिले। 8-9 महीने में 7.5 लाख रुपए की ग्रांट चौधरी साहब ने सदकाने को दी, जेड़ी बिजली और पोल लगे। और दूसरे दूसरे नंबर पे मैं रोजाना जाता था। बहरहाल मेरे चौधरी साहब का कोई कसूर नहीं, ये मैं वादा कर रहा, ईमानदारी ना गल कर रहा। 4 साल हुकूमत PDI की सी, वजीर उन्होंने है सन, काम उन्हें कोई नहीं कराया, अरबों का रुपया लैके तो खा गए। दूसरे नंबर पे मेरे लीडर नू NOC नहीं सी मिल रही, NOC नहीं सी देंदे कि चौधरी बरजीस ताहर जो पिंड रहंदे नो उन्हें किधरे गैस ना चला दे। और मैं वादा करना गैस तो चल गई है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫਤਤਾਹ ਤੇ ਗੈਸ ਹੋ। NOC चौधरी साहब ने ली गैस पैप जड़ा है वो मड़ बलोचा फाटक तू रेलवे लाइन से नीचे से गुजारा और उसके बाद ये सामने पैप आ गए। इंशाल्लाह मैं वादा करना ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इलेक्शन वास्ते एक काम रोके। इंशाल्लाह मैं वादा करना मैं अपनी भैन और बेटियां दी इंशाल्लाह मैं वादा करना कि इलेक्शन तो बाद गैस चला के उस वक्त तक इंशाअल्लाह ताला मैं चौधरी साहब की और मियां साहब की जान नहीं छड़ागा जब तक तुहाडा गैस नहीं हो। सब तो पहले मैं वादा करना कि इलेक्शन तो बाद इंशाअल्लाह ताला सदकाने 16 चलेगा गैस का, ये मैं वादा करना तुहाडे नाल। बाकी टाइम बहुत शार्ट है क्योंकि चौधरी साहब और मियां साहब ने आगे भी जाना है, आगे भी टाइम दिते न। और चौधरी साहब ये सदकाना जिहड़ा है तुहाडा अपना पिंड है, जिहड़े असीं वोट तुहानूं देने नो ईमानदारी दे नाल कोई आसान नहीं करना। ये साडा फर्ज बनदा है, ये फर्ज बनदा है इस सांगले दी चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहर शान है। और इंशाअल्लाह ताला तुहानूं असीं 8 तारीख नूं जिस तरह पहले जिता के तुहानूं डेरे च MNA और मियां एजाज भट्टी नूं MPA की सीट फड़ाई सी, इंशाअल्लाह मैं वादा करना कि सब तो पहले सदकाना रिजल्ट तुहानूं सदकाना जनाब तुहाडा अपना पिंड है।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ है कि बहुत मोहब्बत करते हैं। चांदनी चांद से होती है, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं होती। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से। मियां मोहम्मद आजम शरीफ को दावत देता हूँ कि अपने क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्जत माब कायदे मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद, आप सदकाना की बात करती हैं, उसके बाद भी जितने काम सियासत में आने से पहले ये हल्का और मियां नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ये मुल्क खंडराज की तरह था। पहले भी काम करवाए हैं, अब भी काम करवाए हैं। मैं मुख्तसर करवाते रहेंगे। मैं मुख्तसर से गुजारिश करूंगा, मेरे सदकाना की चेहरों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बेटों, अब सीजन आ गया है इलेक्शन का। कोई चारपाई मंजी उठा कर फिर रहा है, कोई जहाज पे चढ़ के आ गया है। आगे पीछे इन्होंने कभी हल्के में आना द्वारा नहीं किया। अब इन मौसमी डगमों को, मेंढकों को डराते हुए आने पे यहां से मना किस तरह आपने करना है कि 8 तारीख को आपने अपनी मोहब्बत का सबूत देना है और चेयर पे मोहर लगा के साबित कर देना है कि सदकाना और ये पूरा हल्का शेख का है। और अल्लाह के फजल से ये साबित हो जाएगा इन मौसमी मेंढकों को कि ये हल्का चोरी बर्ची साहब का है, मियां आजाद भट्टी साहब का है। इंशाल्लाह फतह आपके मुकद्दर बनेगी। आपने डट के इलेक्शन लड़ना है और चेयर पे मोहरें लगानी है। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब दोस्तों का, बशीर फौजी साहब और उनकी पूरी टीम का इंतहाई मशहूर हूँ कि इतनी सर्दी में आपने हमें इज्जत बख्शी। तो मैं बशीर फौजी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस तरह बशीर फौजी साहब ने कहा कि इलेक्शन के बाद गैस का शोला सबसे पहले जलाऊंगा, नहीं तो मैं इनकी जान नहीं छोड़ूंगा। यह बात इनकी बिल्कुल सही है। हम भी आपसे वादा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी इंशाअल्लाह, तो सबसे पहले जो बशीर फौजी साहब कह रहे हैं उसी पे अमल किया जाए। तो जहाँ तक पूरे हल्के के अंदर जो सबसे ज्यादा अहम चीज थी वो सड़कें थी। कि सड़कें जो हैं वो खंडरात का नक्शा पेश कर रही थी। तो चौधरी मोहम्मद बरजीत साहब ने सबसे पहले उन सड़कों पे फोकस किया और आज आपके सामने है कि अल्लाह के फजलो करम से सांगला आने जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो अब सही हैं, लेकिन ये आरटी पे बनाई जाएगी। इज्जत माफ जनाब चौधरी मोहम्मद बरजीत साहब की तालियों में खड़े होकर चौधरी
शान, हल्के दी तू शान, हल्के दी तू शान, सच सियाने कहंदे, सच। नन्हे मुन्ने और प्यारे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, सर्दी दी इस शिद्दत दे विच तुसी तकरीबन 2 घंटे तो इत्थे बैठे और तुसी अपनी इस वोट की पर्ची दे नाल किस हद तक मुखलस हो। तुसी वोट पाने ने, उदा नतीजा निकलना है ते फिर अगे काम चलने। और ऐतका ते बड़ी दिलचस्प गल ये कि ऐतका दा वोट मियाँ नवाज शरीफ नूं चौथी बारी वजीर आजम बनाने वास्ते पैना है। एजाज के जरिए सीधा वजीर आजम नाल बनता है और वजीर आजम ने काम जो करने ने उन्हें भी अगे कागज वेख लेना है कि ये वोट इत्थे किन्ने को तुसा वोट पाए ने। तुसा वोट चंगे पाए हुए तो अल्लाह का फजल चाहिए। तुसी आपे ही वेख लो इस इलाके दे विच तुसी आ जो सेमा भी तुहानू मैं कढ़ा के दित्तियां सन, पता नहीं तुसी सानू याद है कि नहीं, तुसी ओरे भुल गए हो। ये सेमा भी तुहानू मैं कढ़ा के दित्तियां सी और नवाज शरीफ के कहण दे उत्ते कढ़ा के दित्तियां सन। और ये स्कूल भी नवाज उस जमाने च बनया। और एक काम मैनू दस दो जिहड़ा कि दूसरियां जमातां ने, दूसरियां पार्टियां ने, दूसरे लीडरां ने तुहानू बना के दिता। जदों बनाना तुसां बनाना बशीर फौजी ने 3.5 साल उन्होंने हुकूमत रही है। बशीर फौजी ने ललकरा तो कोई नहीं मारिया कि यह काम मैं करा देंगा। तू किस तरह करा देगा काम जो तेरी हुकूमत नहीं आएगी। इस करके पहले इन्हों तगड़ा कर, इन्हों कहो तगड़ा होकर 8 तारीख को तेनू तगड़ा कर। तू तगड़ा हो, जिस वे तेरा रिजल्ट आएगा तू मैनू पूछेगा, मैं नवाज शरीफ को पूछांगा, मैं वजीर आजम को पूछांगा। जो मैं अगे पिछले इलैक्शन च आया तो सन 47 तो लग के जिन्हें हुण तक लोग आए उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ गालां कढ़ी जाते सन। क्या सानू 3 वारी वजीर आजम बनया, 8 साल वो जेल च रहा। क्यों रहा? तुहाडे काम करदा नहीं पसंद हैगा उन्होंने लोगों को। वो आंदे ने क्यों काम करना, तू मुड़दा ही नहीं, तू हो रहा सब सारी लोग सारी उम्र ही मुंतखब करते रहणगे। लिहाजा नवाज शरीफ इस मुल्क की तरक्की का दूजा ना है। अगर तुसी तरक्की चाहते हो तो फिर नवाज शरीफ को तुहानू लियाना पेगा। नवाज शरीफ आएगा तो तरक्की आएगी, नवाज शरीफ ना आया तो तरक्की कोई नहीं आनी।